क्या आप जानते हैं कि वही टमाटर जिसकी कीमत कभी RS10 तो कभी RS100 किलो तक पहुंच जाती है, उसी फसल से आज कई किसान नई तकनीकों की मदद से लाखों रुपए कमा रहे हैं। अगर आप भी टमाटर की खेती से ज्यादा उत्पादन और मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप पारंपरिक तरीकों के बजाय आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाएं, क्योंकि आज का समय स्मार्ट खेती का है, जहां कम लागत में ज्यादा उत्पादन संभव है। सबसे पहले बात आती है सही बीज चयन की, क्योंकि अच्छी खेती की शुरुआत अच्छे बीज से ही होती है। आपको हमेशा हाइब्रिड और रोग प्रतिरोधक किस्मों का चयन करना चाहिए, जैसे आर्का रक्षक, US440, NS4266 आदि, जो ज्यादा उत्पादन देने के साथ साथ बीमारियों को भी कम पकड़ते हैं। बीज लेने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम है नर्सरी तैयार करना, जहां अधिकतर किसान गलती कर देते हैं और सीधे खेत में बीज डाल देते हैं। लेकिन नई तकनीक के अनुसार प्रो ट्रे नर्सरी का उपयोग करना चाहिए, जिसमें कोकोपीट, वर्मिकुलाइट और परलाइट का मिश्रण डालकर बीज बोए जाते हैं। इससे पौधे मजबूत, स्वस्थ और एक समान बढ़ते हैं। साथ ही जड़ें भी अच्छी विकसित होती हैं, जिससे बाद में पौधों की ग्रोथ तेजी से होती है। लगभग 20-25 दिनों में पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की, जो कि फसल की नींव होती है। सबसे पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई करें और उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाएं। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। इसके साथ ही सॉइल टेस्टिंग करवाना बेहद जरूरी है, ताकि आपको पता चल सके कि मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है और उसी अनुसार आप उर्वरक डाल सकें। नई तकनीक में रेज्ड बेड सिस्टम का उपयोग बहुत लोकप्रिय हो रहा है, जिसमें जमीन को थोड़ी ऊंचाई पर बेड के रूप में तैयार किया जाता है। इससे पानी का जमाव नहीं होता, जड़ों को पर्याप्त हवा मिलती है और पौधे स्वस्थ रहते हैं। अब सिंचाई की बात करें तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आधुनिक खेती का सबसे बड़ा हथियार है, जिसमें पाइप के माध्यम से पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। इससे न केवल 40-60% पानी की बचत होती है, बल्कि फर्टिगेशन के जरिए आप पानी के साथ ही घुलनशील खाद भी पौधों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे पौधों को सही समय पर सही मात्रा में पोषण मिलता है और उत्पादन में तेजी आती है। इसके बाद मल्चिंग टेक्निक का उपयोग करना बहुत फायदेमंद होता है, जिसमें खेत की सतह पर काले या सिल्वर रंग की प्लास्टिक शीट बिछाई जाती है। इससे खरपतवार, घास फूस नहीं उगते, मिट्टी की नमी लंबे समय तक बनी रहती है और तापमान भी नियंत्रित रहता है। साथ ही टमाटर के फल जमीन के सीधे संपर्क में नहीं आते, जिससे वे साफ सुथरे और चमकदार बनते हैं, जो बाजार में अच्छे दाम दिलाने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं पौधों के सहारे की, जिसे ट्रेलिसिंग या स्टेकिंग कहा जाता है। इस तकनीक में पौधों को रस्सी, तार या लकड़ी के सहारे ऊपर की ओर बढ़ाया जाता है, जिससे पौधे जमीन पर नहीं गिरते। इससे फलों का सड़ना कम होता है, हवा का संचार बेहतर होता है और पौधों में रोग कम लगते हैं। साथ ही फल का आकार भी बड़ा और गुणवत्ता बेहतर होती है। इसके अलावा तुड़ाई, हार्वेस्टिंग भी आसान हो जाती है। रोग और कीट नियंत्रण के लिए भी अब स्मार्ट तरीके अपनाए जा रहे हैं। पहले किसान बार बार रासायनिक दवाइयों का छिड़काव करते थे, जिससे लागत बढ़ती थी और मिट्टी की सेहत भी खराब होती थी। लेकिन अब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM CBT तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें येलो स्टिकी ट्रैप और फेरोमोन ट्रैप लगाए जाते हैं। ये ट्रैप कीटों को अपनी ओर आकर्षित करके पकड़ लेते हैं, जिससे कीटों की संख्या कम हो जाती है और दवाइयों की जरूरत भी कम पड़ती है। इसके अलावा जैविक कीटनाशकों और नीम आधारित उत्पादों का भी उपयोग किया जा सकता है, जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित होते हैं। समय समय पर पौधों की निगरानी करना भी जरूरी है, ताकि किसी भी बीमारी या कीट का हमला शुरुआती अवस्था में ही रोका जा सके। अब बात करते हैं उर्वरक प्रबंधन की, जो उत्पादन बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। टमाटर की फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का संतुलित उपयोग जरूरी होता है। नई तकनीक में वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स का उपयोग ड्रिप सिस्टम के माध्यम से किया जाता है, जिससे पौधों को तुरंत पोषण मिलता है और बर्बादी भी नहीं होती। इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे जिंक, बोरॉन और कैल्शियम का भी सही मात्रा में उपयोग करना चाहिए, जिससे फल का विकास अच्छा होता है और गुणवत्ता बढ़ती है। समय समय पर टॉप ड्रेसिंग और स्प्रे भी करना चाहिए, ताकि पौधे पूरी तरह स्वस्थ रहें। जब फसल तैयार होने लगती है, तब हार्वेस्टिंग यानी तुड़ाई का सही समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। टमाटर को तब तोड़ना चाहिए जब वह हल्का लाल या गुलाबी रंग का हो जाए, क्योंकि इस अवस्था में वह ट्रांसपोर्ट के दौरान खराब नहीं होता और बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। अगर आप ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो केवल मंडी पर निर्भर न रहें, बल्कि डायरेक्ट मार्केटिंग अपनाएं, जैसे कि स्थानीय बाजार, होटल, रेस्टोरेंट या सब्जी दुकानदारों से सीधे संपर्क करें। आजकल कई किसान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के जरिए भी अपने उत्पाद बेच रहे हैं, जिससे उन्हें बेहतर दाम मिल रहे हैं और बिचौलियों से छुटकारा मिल रहा है।
इसके अलावा अगर आप और ज्यादा उन्नत तकनीक अपनाना चाहते हैं तो पॉली हाउस या ग्रीन हाउस फार्मिंग भी कर सकते हैं, जिसमें नियंत्रित वातावरण में टमाटर की खेती की जाती है। इसमें तापमान, नमी और रोशनी को कंट्रोल किया जाता है, जिससे पूरे साल उत्पादन लिया जा सकता है और ऑफ सीजन में भी टमाटर बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। हालांकि इसमें शुरुआती लागत थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन सरकारी सब्सिडी की मदद से इसे कम किया जा सकता है और लंबे समय में यह बहुत फायदेमंद साबित होता है। अंत में यही कहना चाहेंगे कि टमाटर की खेती में सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही जानकारी और नई तकनीकों के उपयोग से मिलती है। अगर आप सही बीज, सही नर्सरी, आधुनिक सिंचाई, मल्चिंग, ट्रेलिसिंग और स्मार्ट कीट नियंत्रण तकनीकों को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपका उत्पादन और मुनाफा दोनों बढ़ेगा। इसलिए अब समय आ गया है कि आप पुरानी खेती के तरीकों को छोड़कर नई तकनीकों को अपनाएं और खेती को एक सफल व्यवसाय बनाएं, क्योंकि आज का किसान वही है जो स्मार्ट है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है और बाजार की मांग को समझकर खेती करता है।